केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, उम्मीदवारों के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। और कल कांग्रेस की जो है वो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, करण मेहरा जी। मेहरा जी, कल प्रदेश प्रभारी ने बैठक ली है, क्या कुछ रणनीति केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसको लेकर बनी है और प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ मंथन हुआ है? देखिए, जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी है उसका गहन मनन और चिंतन हुआ है और भी पहलुओं पे बात हुई, रणनीति पे बात हुई है और एक राय बनाने की कोशिश हुई है। और मुझे लगता है कि आज देर रात या कल तक टिकट डिक्लेयर हाईकमान कर देगा। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, काफ़ी जो है वो अंदर खाने जो है वो सहमत का खेल भी अभी पार्टी के भीतर चल रहा है, तो इसे किस रूप में आप देख रहे हैं, कैसे एक रणनीति बनेगी? नहीं, जो भी देखिए, अब 4 पर्यवेक्षक गए थे और पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर होगा। सारे उसमें योग्य लोग हैं, 13 लोगों के नाम पैनल में हैं, सभी लोग योग्य हैं और जिसके लिए एक राय बनेगी उसी को टिकट होना है। एक सवाल ये है कि पहली बार हम ऐसा देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और जो पैनल है वो प्रभारी तक पहुंच जाता है और प्रदेश अध्यक्ष तक को पता नहीं होता है। ये क्या मसला कांग्रेस के भीतर चल रहा है और क्या आप इसको लगता है कि आपकी भी अनदेखी की गई इस बात? मैं इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जो कल बताया गया वो यही था कि ऑफिस स्टाफ की मिस्टेक थी एंड उसको मैं ज़्यादा तूल देने की नहीं सोच रहा। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रभारी जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखा प्रदेश अध्यक्ष को कर रही है, क्योंकि पैनल सीधे प्रभारी के पास पहुंच जाता है, उससे पहले आपने जिनकी नियुक्ति की थी उन्हें रद्द कर दिया जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि करण मेहरा इस समय सत्ता पक्ष से तो जूझ ही रहे हैं, पार्टी के भीतर भी कई लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि हाईकमान ने ही मुझे बनाया है और हाईकमान जो भी कर रहा होगा कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। 3 साल मैंने बहुत अच्छे से अपना काम किया है और बिना टीम के केवल जिला अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की मदद से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन काम हो रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है और हमने 2 बाई इलेक्शन भी इसी तरीके से जीते हैं। मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन कैबिनेट मंत्री कल प्रेमचंद अग्रवाल का बयान आया, हमने उनसे बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर, उनका कहना था कि कांग्रेस में जो अंदरूनी अंतर कलह है, प्रभारी अलग, प्रदेश अध्यक्ष अलग, गणेश गोदियाल अलग, तो इसका फायदा जो है वो केदारनाथ में जो है वो भाजपा को मिलने जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी नहीं दी है, ना कोई उल्टी सुल्टी पोस्ट हुई है। इस बात को प्रेमचंद अग्रवाल अपने कालिक को मिटाने के लिए कह रहे हैं। अभी देखिएगा, इलेक्शन आने दीजिए, हम पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर वहाँ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी और चुनाव जीत के आएगी। मुद्दे क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने जो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकाली थी उसका कितना असर वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को जो है उठाने का काम किया, आपके नेतृत्व में जो है वो यात्रा भी केदारनाथ तक निकाली गई। तो लगता है कि केदारनाथ के जो स्थानीय मुद्दे आपने उठाए हैं उसका आधार जो है वो पार्टी बनाएगी और उन पर जो है वो पार्टी को फायदा मिलेगा। देखिए, ये तो अब कैंडिडेट को करना है, हम तो करेंगे ही, क्योंकि मुद्दा ज्वलन था और बुराड़ी में जो मंदिर बनाया जाता था केदारनाथ का, उसका बुरा असर हमारी आर्थिकी पे पड़ता, हमारे लोगों की रोज़ी रोटी पे पड़ता। केदारनाथ भगवान की आस्था के साथ साथ, धर्म के साथ साथ, तो हमारी रोज़ी रोटी का भी मामला है। और वहाँ जिस तरीके से चारधाम यात्रा ख़राब करी गई है उससे लोगों का बिज़नेस बहुत डाउन गया है। 4 महीने दिन रात मेहनत करके लोग वहाँ के कमाते हैं और उसके बाद 12 महीने उससे अपने घर का जीवन यापन करते हैं, उसमें बहुत बड़ी चोट पहुँची है। अस्पतालों में वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, सड़कें बदहाल हैं, गाँव के रास्ते टूटे पड़े हैं, स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें वहाँ केदारनाथ में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग जो हैं बीजेपी से बहुत खफा हैं। इसी डर से बीजेपी को 5 मंत्री वहाँ बैठाने पड़े हैं और रावण रथ भी रथ वीरा वाली बात ज़रूर है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय साधन नहीं है, धन नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास अपार संपत्ति है, पैसा है। 5 मंत्री वहाँ जाके काम कर रहे हैं, 40 स्टार प्रचारक जो पैसे वाले हैं सब वहाँ भेजे जा रहे हैं। तो देखते हैं, वहाँ की जनता जनार्दन पर मुझे पूरा भरोसा है, केदारनाथ की जनता पर भोले बाबा उन पर कृपा करें, उनकी बुद्धि को शुद्ध और अच्छा बनाए रखें ताकि वो लोग एक सही निर्णय ले सकें। जीत को लेकर कितना आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार जो है वो कांग्रेस ने जो 2 उपचुनाव हुए और जब विपक्ष में रहते हुए दोनों चुनाव जीते उपचुनाव, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका फैक्ट केदारनाथ में भी मिलेगा और कितना जीत को लेकर आश्वस्त हैं?
देखिए, ये कार्यकर्ता पे डिपेंड करेगा और टिकट पे डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और वो चुनाव को पूरी ताकत से लड़ना चाहता है। और देखते हैं, ये राजनीति है, रण है, जो फैसला जनता करेगी उसके साथ हम सहमत हैं। केदारनाथ की जनता क्या कुछ फैसला करेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी इस पर अभी फिलहाल सभी की नजरें हैं। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो अंतर्गत पार्टी के भीतर भी इन दिनों चल रहा है उससे एकजुट पार्टी नजर आएगी और केदारनाथ चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।